गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक में ग्रुप 16 15 के बाद का पोर्शन है, यानी ग्रुप 15 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब ग्रुप 16 पढ़ना है। ग्रुप 15 में जो पैटर्न है बिल्कुल सेम टाइप ऑफ पैटर्न ग्रुप 16 में भी फॉलो करना है, लेकिन अब यहाँ ध्यान ये देना होगा कि जैसे जैसे आप ग्रुप 16 पढ़ोगे थोड़ा सा उसी से रिलेटेड जो ग्रुप 15 का पार्ट है उसको आप याद करने की कोशिश करोगे। ग्रुप 15 का रिवीजन भी होता जाएगा और ग्रुप 16 में हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। जैसा कि ग्रुप 15 में पढ़े थे कि ग्रुप 15 में था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 16 में भी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होते हैं। नए में कुछ एक नए बुक में, पुराने में सिर्फ पोलोनियम तक ही डिस्कस किया है। ऐसे प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग पोलोनियम तक ही पढ़ेंगे। एक नए एलिमेंट, ये लिवर्मोरियम नया सिंथेटिक एलिमेंट है जो पोलोनियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में डाला हुआ है। इनका सिंबल LV है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन डिस्कवर किया गया है, बनाया गया है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ डाला हुआ है। ग्रुप 15 एलिमेंट में पहला एलिमेंट नाइट्रोजन था, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ठीक उसी तरह से ग्रुप 16 में फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ग्रुप 16 एलिमेंट को मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली कहा जाएगा। अब दोनों का निकनेम, ग्रुप 15 को निक्टोजेन कहा जाता है और ग्रुप 16 को चाल्कोजेन कहा जाता है। अब दोनों का आप डिक्शनरी मीनिंग खोजोगे, कई सेंस निकलेगा, मीनिंग निकलेगा। जैसे चाल्कोजेन कहा जाता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट को, अधिकांश ओर स्पेशली कॉपर को डिस्कस किया जाता है, लेकिन अगर आप अधिकांश ओर्स देखोगे मेटल के तो वो या तो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में है। और ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन और दूसरा मेंबर सल्फर है, यानी दूसरे वे में आप कह सकते हो कि ग्रुप 16 एलिमेंट बहुत सारे ओर्स के मेन कंस्टिट्यूएंट्स में आता है एंड ड्यू टू दिस रीजन ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेन। निक्टोजेन ग्रुप 15 एलिमेंट को कहा जाता है। निक्टोजेन नाइट्रोजन की वजह से आया है। नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किए थे कि नाइट्रोजन को स्टार्टिंग में माना जाता था कि ये सफोकेशन प्रोड्यूस करता है, ये टॉक्सिक नेचर का है, तो इस सफोकेशन वर्ड से ही निक्टोजेन निकल कर आया है कि इसके मेंबर्स रिस्पिरेशन ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन को निक्टोजेन कहा गया और उसी से उसके फैमिली को निक्टोजेन भी कहा जाता है। इसके बाद में इनके ऑकरेंस के बारे में, ऑक्सीजन पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट और ये अबाउट 46.6% अर्थ के पार्ट को कवर करता है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और एल्यूमिनियम मेटल है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है वो, अगर नेम द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल पूछा जाता है तो दोनों कंडीशन में आंसर ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा जाता है तब वहां एल्यूमिनियम होगा, जो कि एलिमेंट के रिस्पेक्ट में तीसरे पोजीशन पर आता है। तो पूरे अर्थ क्रस्ट में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में भी ये पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस किए अभी कि ओर्स के कंस्टिट्यूएंट्स में ऑक्सीजन होता है और अर्थ क्रस्ट के नीचे में कई मेटल के ओर्स हैं, तो वहां पर वो ऑक्सीजन के फॉर्म में है। और सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है, वहां पर भी ये ऑक्सीजन है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में ये दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में 78% पार्ट करीब नाइट्रोजन कवर करता है और 21% के पार्ट ऑक्सीजन के द्वारा कवर होता है, यानी कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर। लेकिन पूरे अर्थ को मिला दिया जाए, इसके सारे फिजिकल स्टेट को कंबाइन कर दिया जाए, सारे एग्जिस्टेंस को मिला दिया जाए, तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सल्फर रिलेटिवली कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ये भी फ्री स्टेट में पाया जाता है, जमीन के नीचे सल्फर बेड्स कहा जाता है, उसे फ्रेश प्रोसेस से निकाला जाता है। दूसरे ये कई एडिबल पार्ट्स में भी पाए जाते हैं,
जैसे एग्स में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, गार्लिक में पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है, ये इन सब जगह पर ये पाए जाते हैं। सेलेनियम और टेलुरियम सल्फाइड ओर्स में पाया जाता है ट्रेस अमाउंट में। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी आप पढ़े होंगे, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज के पार्ट में पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट करने के बाद अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के बाद में पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। लास्ट एलिमेंट लिबर्मोरियम, एटॉमिक नंबर 116 और मास 292 है। इज ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट विथ शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड। इसके बारे में इतनी ही जानकारी रखो आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 15 का आप याद रखोगे, 16, 17, 18 सब होता जाएगा, सिर्फ एक चेंजेस करना होगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 15 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP3, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2 NP4, और बाकी के कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 111 बढ़ता चला जाएगा, और जहां वहां P3 था उन सब की जगह पर यहाँ P4 ऐड होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कोई चेंजेस नहीं, यानी ये जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। 15 के कंपैरिजन में 16 का साइज छोटा होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ हम अंडरलाइन किए हैं, आपके नोट्स में भी होगा, आप कॉपी में भी अंडरलाइन करोगे। जो एक्सेप्शनल पार्ट होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जहां एक्सेप्शन आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इस एक्सेप्शनल वाले पार्ट में, एक्सेप्शनली द आयोनाइजिंग एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज स्मॉलर देन ग्रुप 15 एलिमेंट। याद करो फिर ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो जनरल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजिंग एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो 15 से ज्यादा होना चाहिए था 16 का, बट एक्सेप्शनली 16 से ज्यादा होता है 15 का, और यहाँ चूंकि एक्सेप्शनल कंडीशन है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका रीजन पूछा जाएगा, वो यहाँ पर इसके इस पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर कोई चेंजेस नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, 15 के कंपेरिजन में 16 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। इस पॉइंट को यहाँ पर हम हाईलाइट किए हैं। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि खास बात है, एक्सेप्शनल कंडीशन इसको नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लास 11, वहां पर भी डिस्कस किया गया था। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से गैसियस फॉर्म में उसके आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसी का रिवर्स अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज किया तो वो एक्सोथर्मिक नेचर का हुआ, और थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट के अनुसार से अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है तो इंथैल्पी चेंज को हम लोग माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग निगेटिव वैल्यू देते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिखा जाता है। जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन से सल्फर का कम होना चाहिए था, सल्फर से सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम का कम होता। सब जगह पर ठीक है, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कहां पर आया है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। जनरल ट्रेंड के अनुसार ऑक्सीजन से सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम होना था, लेकिन ये ज्यादा होता है। रीजन, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। इस वजह से जो रिजल्टेंट वैल्यू, जो फाइनली एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड सल्फर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। बिल्कुल सेम रीजन ग्रुप 17 में भी आएगा, वहां पर भी एक्सेप्शनली फ्लोरीन के जगह पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होता है। उस पॉइंट्स को यहाँ पर लिखे भी हैं,
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी में नजर आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नजर आएगा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बाकी का जो जनरल प्रॉपर्टीज है एक बार में आप जो पढ़े हैं बस वही रिपीट होता चला जाएगा। खास बात जो है वो इसके एटॉमिसिटी से रिलेटेड। ऑक्सीजन और सल्फर को अगर देखेंगे टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डिफरेंस है और उसके पीछे में रीजन इसका एटॉमिसिटी है। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 है जबकि सल्फर का एटॉमिसिटी 8 है, ऑक्टा एटॉमिक है। तो जहां ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा O2 मॉलिक्यूल का, सल्फर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, और जब साइज बड़ा होगा तो वांडर वाल फोर्सेस ज्यादा लगेंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच में एक्स्ट्रा डिफरेंस का रीजन इसका एटॉमिसिटी है। इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट -2, +2, +4 और +6 शो करता है। +6 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप 15 में उसको डिस्कस कर चुके थे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, वही पॉइंट यहां पर भी डिस्कस किए हैं। एक दो खास बात ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसके अधिकांश कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में ये -1 और -1/2 भी होता है। ये क्लास 11th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था रिडॉक्स रिएक्शन में। और एस ब्लॉक एलिमेंट भी याद करो ना, वहां पर आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था 11th क्लास में, यहां पर ये रिपीट हो रहा है, यानी इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, लेकिन कब? जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में आता है। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा बाकी किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में हमेशा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव ही होगा, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली -2 होता है। वो पॉइंट यहां पर लिखवा दिए हैं। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल में आता है, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल में है, सेलेनियम और टेलुरियम को मेटलॉइड्स कहा जाता है। अब इसके बाद इसके जनरल केमिकल रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी के मेंबर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के हाइड्राइड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे आप ग्रुप 15 में याद करो, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स में यानी कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी था। उसी तरह से ग्रुप 16 के हाइड्राइड में H2O हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इस वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर का हाइड्राइड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो H2O के कंपैरिजन में H2S का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना था, लेकिन H2S गैस है और H2O लिक्विड है। ऐसा क्यों? रीजन H2S, H2SC, H2TE इन सब में सिर्फ वैन डर वाल फोर्स लगता है, लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, उसको भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ये हाइड्राइड्स हैं, आयोनाइज होकर H+ का फॉर्मेशन करता है और टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ेगा। आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, H2S के कंपैरिजन में H2TE ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो जाकर H+ का फॉर्मेशन करेगा, जबकि H2TE का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू कम है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा और आसानी से ब्रेक कर H+ देगा, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा क्योंकि नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ठीक उल्टा हो गया। हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी भी डिसोसिएशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी टॉप टू बॉटम जाने पर इनका भी वैल्यू इंक्रीज करेगा।
इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये EO2 का फॉर्मेशन करते हैं, EO3 का फॉर्मेशन करते हैं। EO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और EO3 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। अब अगर सल्फर को ले तो SO2 है और SO3 है। SO2 में सल्फर का +4 हो गया और SO3 में ये +6 हो गया। तो अगर SO2 है तो वो कन्वर्ट करना चाहता है SO3 में, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो वैसे कंडीशन में ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। और वहीं अगर नीचे के मेंबर को देखें तो वहां +6 का स्टेबिलिटी कम होता है, जैसे TO3 के फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट करेगा TO2 में या फिर TUO में, तो वो रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ये इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम पॉइंट्स में दिए हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट कर डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। हेक्साहैलाइड में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब आप याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे छोटा फ्लोरीन है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 फ्लोरीन एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन और क्लोरीन बड़े एटम अगर एक दूसरे को कवर करते हैं तो वहां पर इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा और इस रिपल्सन की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन भी मिलेगा कि SF6 एग्जिस्ट करता है बट SCl6 क्यों नहीं? क्योंकि फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बड़ा है और इस स्टेरिक रीजन की वजह से SCl6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अनस्टेबल बनेगा। बाकी इनका शेप वेस्पर थ्योरी से आप निकाल सकते हो। एनोमेलस प्रॉपर्टीज, एनोमेलस पड़ा हुआ पार्ट है, बाकी के रेस्ट मेंबर से अगर प्रॉपर्टीज डिफर करता है तो उन्हें एनोमेलस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ऑक्सीजन का भी कुछ प्रॉपर्टी बाकी के मेंबर से डिफर करता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को एनोमेलस प्रॉपर्टीज कहा गया है, जो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स में हम यहाँ लिख दिए हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था ग्रुप 16 एलिमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद वाले नोट्स में और वीडियो में आपको ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड, और फिर लास्ट वाले वीडियो में सल्फर और उसके कंपाउंड के बारे में मिलेगा। यानी कि ग्रुप 16 को 3 लेक्चर में कंप्लीट करना है हम लोग को, जिसमें से आज फर्स्ट हो गया तो 2 क्लास और बाकी है। 17 में 2 क्लास लगेगा और ग्रुप 18 1 क्लास में कंप्लीट होगा। आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो। थैंक यू।